आपके सदर को पूछो, बोलो वक्फ बोर्ड का किराया कहां जा रहा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का पैसा कहां जा रहा, पूछो बोलो सदर को। ये लड़ाई हमारी यही है और कोई लड़ाई नहीं है। मैं टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं आजाद उम्मीदवार लड़के भी जीतता हूं, मेरे को इतना यकीन होगा। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सिराज खान। आप लोग जानते हैं मैं 15 साल 20 साल कांग्रेस में लगाया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, टिकट नहीं दिया गया, मुझे अफसोस है। और मेरे भाई अल्लाह उनको अच्छा रखो, वो लोग मेरी हंसी भी उड़ा रहे, अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग मेरे ईमान को नहीं जानते। अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करा तो 70 दरवाजे खुले। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि रेवंत रेड्डी आरएसएस वाला अगर मेरे को टिकट नहीं दिया तो मुसलमानों के दिलों में कितनी हमदर्दी है मेरे खातिर, अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त कितनी बढ़ा दी मुझे मालूम है। आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ कांग्रेस के साथ इसलिए जॉइंट होके था और हूँ अभी भी कि राहुल गांधी के विचार जो उन्होंने सबको लेके चलने के विचार बताए थे, तो इसलिए अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जो मेरे ख़िलाफ़ चलते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ मान रहे हैं, मुखालिफिन मजलिस जो लिखते हैं, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारे सदर को बोलो बजरंग दल आरएसएस को बैन करके बताओ, बोलो उन लोगों से, शर्त रखो, बोलो अगर वाकई मुसलमानों की हमदर्दी, वाकई मुसलमानों के लीडर है तो तुम। अब एक रेवंत रेड्डी जो है सो एक शब्बीर अली को कामारेड्डी में उसकी आवाम खुद गाली देती। हाँ, यहाँ जहाँ मुसलमान इतने भरे हुए ओल्ड सिटी में, यहाँ पर उसको फिक्र नहीं है मुसलमानों की, कामारेड्डी की फिक्र है। कामारेड्डी में शब्बीर अली हार रहा, मुसलमानों का लीडर है। शब्बीर अली को इसलिए बचाना चाह रहा रेवंत रेड्डी, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों के बारे में शब्बीर अली को, एमआईएम को सबको मालूम है, ये लोग मिल के मुसलमानों को कैसा लूटना। और रही बात मेरी, मैं लड़ाई अपनी नहीं लड़ा, जो मेरे खिलाफ है वो मेरे भाई है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, ना मैं उनको गाली दूंगा, मेरे भाई है वो लोग भी। लेकिन अल्लाह ताला का इतना बड़ा रहम व करम है, मेरी इतनी इज्जत बढ़ा दिया अल्लाह, लोग मुझे फ़ोन करके दुआएं दे रहे और मैं हाथ उठा के उनके हक़ में भी दुआ कर रहा हूँ। जो मेरे भाई मेरे को फ़ोन करके मेरे से मिले, फ़ोन करके बोले कि भाई सिराज भाई तुम आज़ाद उम्मीदवार लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम पैसा लगाते तक भी बोल दिए। मेरे भाई मेरे को खुशी है, अल्लाह के दरबार में तुम लोगों के लिए दुआ भी करूँगा। और मेरे भाई आप सोचो, ये लड़ाई कौम की लड़ाई लड़ा मैं, मेरी अपनी लड़ाई नहीं लड़ा मेरे भाई। मैं ये एमआईएम वालों को बोलना चाह रहा हूँ जो हंसी उड़ा रहे और जो इनके सदर बोले आ जाओ मैं इज्जत के साथ रखता हूँ, अरे मेरे भाई तुम इज्जत के साथ नको रखो हमारे को, मेरे को नको दो इज्जत, इज्जत देने वाला रब्बुल इज्जत है, रब्बुल आलमीन है। लेकिन तुम अपनी कौम के हक में लड़ाई की बात बता के बताओ, कौम के लिए कौम का सौदा कर देते तुम। अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी के साथ, टीआरएस आ गई तो टीआरएस के साथ, कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस का। अब रेवंत रेड्डी के साथ तुम्हारा अलायंस है, अगर अलायंस है तो रेवंत रेड्डी को खुलेआम चैलेंज करके प्रेस मीट करके बोलो बजरंग दल को बैन करके बताओ, बोलो आरएसएस को बैन करके बताओ, बोलो इन। और मेरे पास अभी मैं फोटो भी बाजू लगाता हूं, आप देखो रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ कितना मिला हुआ है। सिर्फ टीआरएस को टारगेट कर रहा, बीजेपी को नहीं। आप गौर करो, सिर्फ टीआरएस को टारगेट कर रहा रेवंत रेड्डी, बीजेपी को नहीं, क्योंकि ये आरएसएस की पॉलिसी है। ये आरएसएस की पॉलिसी है कि कोई मुसलमान सिवाय 7 को छोड़ के, क्योंकि इन लोग कभी भी सौदा कर देते कौम का बोल के, ये 7 को छोड़ के 8वां मुसलमान या 9वां मुसलमान नहीं आना असेंबली में, क्योंकि उन आवाज़ उठाता मुसलमानों की। फिरोज खान उन मंदिरों में इसमें जाने वाला उन आवाज़ उठाता कौम की। हाँ, शब्बीर अली मंदिरों में जाने वाला उन उठाता कौम की। क्या तुम्हें ऐसा लीडर चाहिए जो कौम की उन लोगों को जाके आवाज़ ना उठाए? अरे अपनी कौम के लिए मर जाए वैसा लीडर चाहिए, अपनी कौम के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को बचाने वाला ऐसा लीडर चाहिए, कौम के लिए लड़ने वाला लीडर चाहिए। आज हमारा साथी एक, हम मुसलमानों ने, हम एक के लिए टिकट नहीं पूछे थे, हम पूरे 14 मुसलमानों के लिए टिकट पूछे थे, तो हमारे एक साथी को सस्पेंड किया गया। पॉलिटिक्स ये ऐसी चीज़ है, रेवंत रेड्डी जो सस्पेंड करा दिया, पार्टी से डिसमिस कर दिया। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, हमारी लड़ाई कौम की है, हमारी लड़ाई मुसलमानों की है, हमारी लड़ाई आने वाले नौजवान नस्ल बच्चों की है। मेरे भाई मैं ओल्ड सिटी में रहता हूँ, मांडोली कर लेना, 10 लाख रुपए लेके आके लाइन गिराबरी कर लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास पैसा है, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कौम के लिए इसलिए लड़ा हूँ,
अल्लाह का हुक्म, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात है, जो कौम के लिए उठ के नहीं ठहरता वो जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश है। तो मेरे दिल में एक बात चुभी, मैं आया हूँ और मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, मेरी लड़ाई चालू है और मैं लड़ने वाला हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा, चाहे वो MIM हो, TRS हो, BJP हो या कांग्रेस हो। जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाइयों पे नुकसान होगा मैं बराबर आवाज़ उठाऊँगा, भले मेरी जान दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अल्लाह के दरबार में मैं ठहर के ये तो बोलूँगा कि अल्लाह मैं कौम के लिए लड़ा हूँ, तू शायद मुझे माफ़ कर दे। और उन लोगों को बार बार दुआएं दिल से दे रहा हूँ, मेरे भाइयों को जो मेरे साथ ये होने के बाद बहुत खुशी से वो लोग फ़ोना करे, आके मिले और यहाँ तक बोल दिए कि भाई हम पैसा लगाते तुम लड़ो, मुझे बहुत खुशी है। और जो मेरे मुसलमान भाई मेरे ख़िलाफ़ है उनके लिए भी मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्लाह से उनके हक़ में भी दुआ करूँगा कि मैं, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी है, आने वाले तुम्हारे बच्चों की लड़ाई है मेरी। तुम्हें क्या नहीं चाहिए कोई IPS ऑफिसर? क्या तुम्हें कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं चाहिए? क्या तुम्हें कोई अच्छा डेवलपमेंट ओल्ड सिटी में नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे को कोई अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए? कब तक? आपके सदर को पूछो, बोलो वक्फ बोर्ड का किराया कहां जा रहा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का पैसा कहां जा रहा, पूछो बोलो सदर को। ये लड़ाई हमारी यही है और कोई लड़ाई नहीं है। मैं टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़के भी जीतता हूं, मेरे को इतना यकीन होगा। और अल्लाह जो मेरा रास्ता बंद करा, अल्लाह का हुक्म है हम तुम्हारा एक रास्ता बंद करेंगे तो 70 दरवाजे खोल लेंगे बोला। तो अल्लाह ताला जो सो मुझे बता दिया, देख तेरे को यहाँ एक RSS वाला हटाया तो मैं तेरी इज्जत कितनी बढ़ा दिया। मैं खुश हूं और 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करा हूं, मैं खुश हूं मैं, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं जब गांधी भवन में बैठा था तो 100 में फोन आ रहे थे मेरे को, हजारों में तो नहीं बोलूंगा लेकिन 100 में फोन आ रहे थे और लोग आके मिल रहे थे और खुश हो रहे थे कि वाकई मेरा शेर और आगे बढ़ो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लफ्ज़ था लोगों का। और मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी का यही लफ्ज़ था कि सिराज पे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सिराज डरने वाला नहीं है, कौम के लिए भले जान दो, कौम के लिए लड़ूंगा और कौम को हक दिला के रहूंगा। हक क्या है पहले समझो। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, चॉकलेट बनाया जा रहा, ये 7 मुसलमानों को इसलिए लेके जा रहा क्योंकि लोग कभी भी कौम का सौदा कर रहे बोल के, और कोई दूसरी बात नहीं है। आप एक काम करो मेरे भाई, आप हक की आवाज़ उठाओ, आप तहकीक करो मेरे बारे में। मैं कोई इधर उधर गांव में सिटियों में रहने वाला नहीं हूँ, मैं ओल्ड सिटी का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बीच में रहने वाला हूँ। मेरे बारे में तहकीक करो पहले, ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ मैं, ये लड़ाई क्या है, किस लिए? मेरी कौम की लड़ाई है, मेरे दर्द की लड़ाई, मेरे खुद के बच्चों की लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है, मेरी जवान बहनों की लड़ाई है, मेरे जो बूढ़े लोग हैं उनकी लड़ाई है। सिर्फ हमारे को वजीफे में इसमें मुतवल्ला करके रख डाले, उसमें हमारे को गिच बिच कर डाले, ये नहीं। ये लोगों का इरादा है कि कोई मुसलमान सियासत में नहीं आए और कोई मुसलमान जो है सो आगे ना बढ़े और हक ना ले। इंशाल्लाह ये सिराज निकल चुका, आगे भी बढ़ेगा। हो सकता आने वाले को कोई पार्टी भी बनेंगी और मुसलमान मेरे भाई जमा होंगे, हो सकता है आने वालों को हम हुकूमत भी लेंगे। ये 5 साल में तख्ता तो चेंज करूंगा अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी काम करके बताया। और ये RSS वाला रेवंत रेड्डी, इससे सवाल करो बोलो सदर को, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सवाल करो बोलो बजरंग दल को और RSS को बैन कर सकता क्या? इसमें हिम्मत है क्या? नहीं है। समझे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।